प्रोग्राम में। शुरुआत आज कर रहा हूं प्रोग्राम की। आज हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से। जी हां, छत्तीसगढ़ में बीते 12 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान हुए और मतदान में स्थिति ये देखने को मिली कि वहां पर भी लोगों ने भारी मत जो है दिया। वहां पर भारी कह सकते हैं कि लोगों का हुजूम देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जैसा कि देखने को मिला था कि कई जगहों पर ईवीएम मशीनें खराब पाई गई थी। वही ईवीएम मशीनों की जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस ने जो दावा किया था ईवीएम मशीनें खराब हैं और कहीं ना कहीं इससे जो है गलत फायदा जो है पार्टियां उठा सकती है, तो वो बात एकदम सही साबित हुई है। आपको बताता हूं, छत्तीसगढ़ के धमतरी में तहसीलदार ने अपने साथ अवैध रूप से एक व्यक्ति को घुसा दिया था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसा देखने को मिलता है कि जब मतदान होते हैं तो उस दौरान एक ही व्यक्ति जो है वो अंदर जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये देखने को मिला कि तहसीलदार ने अपनी कहीं ना कहीं पावर का, अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल करते हुए वो अपने साथ अवैध रूप से एक व्यक्ति को भी अंदर लेकर चले गए। और कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ियां जो है देखने को भी मिली थी, तो ये बात भी सही निकली है। और देखिए, वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है कि जिस तरीके से ईवीएम के साथ जो है कहीं ना कहीं छेड़छाड़ जो की गई और कहीं ना कहीं जिस तरह से वहां पर सुरक्षा होने के बावजूद भी और सभी इंतजाम होने के बाद भी तहसीलदार अपने साथ एक अवैध शख्स को लेकर गया और इस पर राजनीतिक पार्टियों ने अब जमकर विरोध किया। तो देखिए, यहाँ पर देखने को मिला कि किस तरीके से बीजेपी ने अपने गलत उसका फायदा उठाया। और तहसीलदार की अगर हम बात भी कर रहे हैं तो अवैध रूप से वो लेकर क्या, और जैसे कि आपको बताते हैं कि चुनाव निर्वाचन अधिकारी ने रिपोर्ट भी मांगी। तो ऐसे में देखिए, आपको हम यहाँ पर बता दें कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से देखने को मिला था कि कई जगहों पर ईवीएम मशीनें जो है खराब पाई गई थी, वोटिंग जो है उस दौरान रोक दी गई थी। और ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये स्थिति मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली थी और मध्य प्रदेश में भी कई जगह ईवीएम मशीनें खराब पाई गई थी। और ऐसा कि कांग्रेस का ये कहना है कि ये दरअसल ईवीएम मशीनें खराब हुई हैं, इसके पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बीजेपी ईवीएम में बड़ा घोटाला करती है। और आपको हम यहाँ पर बता दें कि जैसा कि कांग्रेस जो हमेशा ईवीएम की बात करती आई है, जिस तरह से उन्होंने बोला भी था कि ईवीएम में मशीनों में गड़बड़ी हो सकती है और छेड़छाड़ हो सकती है। और जैसा कि आपको मैंने जानकारी भी दी कि जिस तरह से तहसीलदार अवैध रूप से अपने साथ एक शख्स को ले गए और वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिपोर्ट भी मांगी है। और अगर देखा जाए तो कहीं छत्तीसगढ़ में जो स्थिति देखने को मिली कि कहीं ना कहीं अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल तो वहां पर तहसीलदार ने किया ही, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ईवीएम में गड़बड़ी की बात हमेशा से देखने को मिलती आई है। और कांग्रेस ने जो है जमकर इस पर जो है बीजेपी को घेरा भी। और मध्य प्रदेश में भी यही हाल देखने को मिला है। ईवीएम मशीनों में जिस तरह से गड़बड़ी पाई गई, और ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी का मतलब आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ किया जाता है और जिस तरह से जो है गलत जो है करने की कोशिश की जाती है और गलत तरीके से वोट लेने की कोशिश की जाती है, तो ये वाकई में बहुत हैरान करने वाली बात होती है। और देखिए, आपको हम यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो कहीं ना कहीं जो ईवीएम मशीनों में खराबी हुई थी, तो वो खराबी जिस तरह से कांग्रेस ने उजागर की है और जिस तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में भी जो ईवीएम मशीनें खराब हुई थी, तो यहाँ पर ये चीजें देखिए निकल कर सामने है। हमेशा से विरोधी पार्टी जो विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि ईवीएम में धांधली होती आई है और ईवीएम में धांधली कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा करवाया जाता है। और इसके खिलाफ जो ईवीएम के खिलाफ जो है जो गड़बड़ियां पाई गई हैं, इसके खिलाफ बाकायदा विपक्षी पार्टियों ने काफी हो हल्ला भी किया था, शोर शराबा भी किया था। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ चुनाव की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहां पर जिस तरह से ये स्थिति जो है देखने को मिली थी, जो अभी जो है इनकी जानकारियां मिली हैं और जिस तरह से ईवीएम मशीनों के साथ जो है कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की जो कोशिश की गई थी, तो ये चीजें नजर आती हैं कि
शायद ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ कर कर जो है कुछ पार्टियां अपना फायदा कमाने की जो है कोशिश जो है वो शायद कर रही थी। लेकिन जिस तरह से जिला निर्वाचन अधिकारी ने जो है इस मामले में रिपोर्ट मांगी है, और देखिए ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी का ये पहला मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुए थे उस दौरान तो देखने को मिला ही था, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए उस दौरान भी देखने को मिला था, और इससे पहले भी जो कुछ चुनाव हुए हैं उनमें भी ईवीएम मशीनों में गड़बड़ियां पाई गई हैं। तो ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका ये दावा था, वो ये दावा कर भी रही थी कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ियां जो है बीजेपी करवाती है और बीजेपी अपने फायदे के लिए करवाती है। और ईवीएम मशीनों में जो गड़बड़ियां पाई गई हैं वो काफी समय पहले से भी देखने को मिलती रही हैं, और इस पर कई विपक्षी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी को जो है जमकर घेरा भी है, भाजपा सरकार को घेरा भी है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए ये है कि ईवीएम मशीनें इस कदर अचानक से खराब हो जाती हैं, ईवीएम मशीनों में इस तरीके से अचानक से जो है वो काम करना बंद कर देती हैं। और आपको बता दें कुछ समय पहले ऐसा देखने को मिला था, एक शख्स थे वो वोट डालने आए थे, लेकिन उस दौरान उन्होंने कहा था कि वो दरअसल किसी और को वोट देना चाह रहे थे, लेकिन बटन जो है वो बार बार किसी और पार्टी का दब रहा था। यानी कि वो किसी और को वोट देना चाह रहे थे लेकिन बटन किसी और पार्टी का दब रहा था और वही बटन बार बार दब रहा था। तो इससे उन्होंने कहा कि दरअसल कहीं ना कहीं इसके साथ छेड़छाड़ की गई है ईवीएम मशीन में, और ये छेड़छाड़ बताती है कि किस तरीके से अगर इंसान जो अगर कोई शख्स है अगर वो किसी और को वोट दे रहा है और तो वो वोट दूसरी किसी और पार्टी को जा रहा था। तो यहाँ पर ईवीएम मशीनों में जो गड़बड़ियां पाई गई हैं और जिस तरह से लगातार भाजपा को घेरा भी गया है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि हालांकि ये भी देखने को मिलता है कि मशीनें हैं, मशीनें चलते चलते खराब हो जाती है, लेकिन अचानक से इतनी मशीनें खराब हो जाना मध्य प्रदेश में जो देखने को मिला था, अचानक से इतनी मशीनें खराब हो गई और मतदान जो है कुछ समय के लिए रोक दिया गया था उस दौरान। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि ईवीएम में अगर गड़बड़ी हो रही है तो कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं है। ईवीएम में अगर इस तरह की गड़बड़ियां पाई जा रही हैं और अचानक से कोई अगर जो मतदान करने अगर जा रहे हैं तो वो किसी और को मत डाल रहे हैं लेकिन वोट किसी और को जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हैरानी वाली बात तो होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक सोची समझी साजिश की जो है वो बू भी कहीं ना कहीं नजर आती है। और हालांकि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी घोटाले का मामला काफ़ी समय पहले से भी देखने को मिलता आ रहा है, काफ़ी समय पहले भी इस बात की शिकायत भी की गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में इस तरीके से ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी पाया जाना ये वाकई में चौंकाने वाली बात तो होती है। लेकिन जिस तरह से अगर छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं, वहाँ पर जो वोटिंग हुई थी, जिस तरह से देखने को मिला था नक्सल प्रभावित इलाकों से वहाँ से लोग निकल कर सामने आए थे, जिस तरह से भारी संख्या में लोगों ने वोट दिया था, तो ये वोट कहीं ना कहीं परिवर्तन की ओर इशारा वहाँ पर भी कर रहा था। दरअसल छत्तीसगढ़ में रमन सरकार की नाकामी, छत्तीसगढ़ में रमन सरकार ने जो लापरवाही बरती वहाँ की स्थिति भी यही थी। उन्होंने ना बेरोजगारों को रोजगार दिया, ना वहाँ पर किसानों की परेशानी को लेकर काम किया गया, ना युवा वर्ग के लोगों को लेकर काम किया गया। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी कुल मिलाकर हाल यही था कि भाजपा की लापरवाही देखने को मिली, वहाँ के मुख्यमंत्री की लापरवाही देखने को मिली, और ये लापरवाही कहीं ना कहीं बहुत भारी जो है वो भाजपा पर पड़ने वाली है। हालांकि 11 दिसंबर की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 11 दिसंबर को जो है रिजल्ट आएंगे। और अगर बात की जाए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की, तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार जो है कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं काफ़ी समय पहले, और मध्य प्रदेश में भी काफ़ी समय पहले मतदान जो है वो संपन्न हो चुके हैं। अब राजस्थान की जैसा की बारी है, और बात कर लेते हैं एक राज्य और उनकी बारी है। तो ऐसे में जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ जो है वो धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी कि जनता भी अब कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से परेशान हो चुकी है। कहीं ना कहीं सरकार की जो वादा खिलाफी है, जो सरकार ने लोगों के साथ जिस तरीके से छलावा किया, वो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं कि वाकई में
कि किस तरह से भाजपा सरकार की लापरवाही के चलते लोगों का गुस्सा जो है बढ़ चुका है और नहीं कहीं ना कहीं लोगों ने बड़ा फैसला इस बार लिया है। बहरहाल आज के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।